नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात पिछले कुछ दिनों से और सालों से प्रूव होती चली जा रही है कि एनसीआरबी के अगर आंकड़े देखें, अगर आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, तो भारत में महिलाओं के प्रति जो बढ़ते हुए अत्याचार हैं वो हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। अब एक किस्म से देखा जाए तो इंडिया इज़ नाउ अनसेफ कंट्री फॉर वीमेन। भारत इस समय महिलाओं के लिए, माँ बहन बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए पूरी तरह से असुरक्षित देश बन गया है। और ये मोदी जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि इस देश में अब महिलाओं का, बेटियों का, माँओं का, बहनों का, बच्चियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अब तो 3-3, 4-4 साल की बच्चियों का जिस ढंग से यौन शोषण किया गया, वो भी ख़ास तौर से बदलापुर मुंबई के पास, अब वो सारा का सारा किस्सा बाहर निकल के आया। देहरादून के अंदर जिस ढंग से एक सरकारी बस के अंदर, आईएसबीटी टर्मिनल के अंदर एक 16 साल की नाबालिग लड़की का 5 लोगों ने गैंग रेप किया, वो अपने आप पे आंखें खोलने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कल की खबर है कि वहाँ पर एक नर्स को एक डॉक्टर ने रेप किया। वो डॉक्टर जो सुरक्षा की मांग कर रहे थे सरकार से, अब वही डॉक्टर नर्सेस का रेप कर रहे हैं और दूसरे लोगों की मदद लेके रेप कर रहे हैं। आप सोचिए, हम एक असभ्य और जाहिल सभ्यता के रूप में निर्मित हो रहे हैं। और जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज का कलकत्ता का केस हुआ है, वो तो शर्मनाक है ही, लेकिन वो शर्मनाक के साथ में जो बदलापुर में हुआ है, 2 छोटी बच्चियों का जो यौन शोषण है, 3 साल की बच्ची हैं दोनों। आप सोचिए, इससे बड़ा विभत्स और जघन्य अपराध क्या हो सकता है कि जहां पर 3 साल की बच्चियों के साथ इस किस्म के कर्म किए जाते हैं। और कई बार तो 4 साल, 5 साल, 6 साल की बच्चियों के साथ इस कुकर्म करके उनका गला घोट कर मार दिया जाता है। ये दरिंदे भारत के अंदर अब चारों तरफ हैं। कोई ये कहेगा कि ये चंद लोग हैं और चंद लोगों से भारत का नाम बदनाम हो रहा है। ये चंद लोग नहीं है भाई, ये बहुत सारे लोग हैं। ये चंद लोग नहीं हैं, ये अब लाखों करोड़ों के अंदर ये लोग हैं जो विभत्स मानसिकता लेकर चल रहे हैं भारत के अंदर। ये कहना कि भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है, अब भारत की संस्कृति है कि भारत में महिलाएं अनसेफ हैं, भारत के अंदर बच्चियां अनसेफ हैं, माँ बहन बेटियां अनसेफ हैं। आप लोग अपनी घर की माँ बहन बेटियों का ख्याल रखिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा दर्शक मित्रों, आप इस सरकार पे भरोसा मत रखिए। पूरी विदेशों के अंदर एक ही पिक्चर जा रही है कि मोदी राज जो है अनसेफ है विमेन के लिए। अगर आप वहाँ पे जाना चाहते तो मत जाइए। बल्कि कल ही लाल किले पे रूसी दूतावास की एक लेडी लाल किले की मोबाइल से पिक्चर्स ले रही थी। एक टूरिस्ट होने के नाते, जो अच्छे दर्शनीय स्थल होते हैं, और कोई एक स्नैचर आता है और उसके हाथ से मोबाइल लेकर भाग जाता है और चला जाता है वहाँ से। ये रूसी महिला के साथ, जो दूतावास की महिला है, एम्बेसी की महिला है, उसके साथ दिन दहाड़े लाल किले के सामने होता है, जो कि हाई सिक्योरिटी जोन है। आप समझ सकते हो जिस किस्म की चोर बाजारी, हत्याएं, बलात्कार जो हो रहे हैं, मोलेस्टेशन जो हो रहे हैं, इसने पूरे देश को शर्मिंदा किया है। तो कोई कहे कि मोदी की क्या उपलब्धि है, मोदी सरकार की क्या उपलब्धि है, सबसे बड़ी यही उनकी उपलब्धि है कि द वीमेन हैव बिकम अनसेफ। यहाँ पे हमारी माताएं, बहनें, बेटियां और बच्चियां चारों तरफ से दरिंदों की नज़र में है, और ये दरिंदे अपनी दरिंदगी दिखा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भारत की जो एक तस्वीर बाहर जा रही है, एक जाहिल और गंवार सभ्यता के रूप में बाहर जा रही है। जाहिल सभ्यता, एक गंवार सभ्यता, असभ्य सभ्यता, अनसिविलाइज्ड पीपल, ये हमारी सभ्यता की तस्वीर बाहर जा रही है कि हमारे यहाँ लेडीज़ बाहर नहीं जा सकती, बच्चियां बाहर नहीं जा सकती, माताएं बहनें बाहर नहीं जा सकती, बेटियां बाहर नहीं जा सकती। चारों तरफ देखा जाए तो जिस्म के दरिंदे घूम रहे हैं, जो उनको कभी भी काटने को, बलात्कार करने को, मारने को तैयार बैठे हैं। नया भारत है आपका, ये मोदी का भारत, ये भारत की नई संस्कृति है। यही प्लीज़ कीप द वीमेन इन योर सो कॉल्ड फैमिली सेफ। बच्चियों का संभाल कर रखिएगा। इस राज में कोई सुरक्षित नहीं है, ये मोदी जी का राज है। धन्यवाद।